हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आपका हमारे चैनल AR इंग्लिश चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर का प्रयोग। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देयर देयर का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। देयर देयर का प्रयोग एक तो हम करते हैं प्लेस यानी स्थान के लिए, एक हम प्रयोग करते हैं स्थान के लिए और दूसरा करते हैं जब कहीं क्या हो, कोई वस्तु है तब भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। प्लेस यानी स्थान के लिए कहा जाए तो जैसे हमने बोला वहाँ जाओ तो क्या है, जाना तो मेन वर्ब है तो पहले आएगा मेन वर्ब। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वहाँ जाओ, जाना मेन वर्ब है, मेन वर्ब पहले आएगी गो, और वहाँ स्थान बता रहा है ना, तो वहाँ गो देयर, वहाँ जाओ गो देयर। और जैसे हमने बोला वहाँ देखो और बोला वहाँ बैठो, तो वहाँ देखो, देखना तो होता है लुक एट देयर, वहाँ देयर मीन्स। और इसी प्रकार बैठना सेट वहाँ के लिए क्या लगाएंगे देयर। इस प्रकार हम स्थान के बारे में बताते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल दूसरे टॉपिक, कहीं कोई वस्तु है इसके बारे में। जैसे हमने बोला तारे हैं, और दूसरा लड़का है, और जैसे हम बोले शेर है। तारे हैं, जैसे हमने बोला तारे हैं, तो तारे हैं ये तो पता नहीं कहाँ है, कहीं कोई वस्तु है, इसके लिए तारे हैं, तो तारे तो है ना, तो क्या लिखेंगे देयर। तारे हैं काफी सारे हैं तो क्या आएगा देयर आर स्टार्स। और जैसे लड़का है तो लड़का के लिए आएगा देयर इज, एक लड़का है ना, देयर इज अ बॉय। शेर है तो एक शेर है ना, देयर इज अ लाइन। ठीक है, देखिए गाइस, यहाँ पर मेन वर्ब के हिसाब से क्या है, सहायक क्रिया लगती है, क्योंकि यहाँ मेन कर्ता तो उधर नहीं है, इसलिए मेन वर्ब को देख के ही सहायक क्रिया लगाना है। ये हमने पढ़ा कहीं कोई वस्तु है इसके बारे में। अब जैसे हम बोले यूज ऑफ देयर किसमें, प्रेजेंट। तो हम यूज ऑफ देयर, तो इसकी परिभाषा जैसे बोले, परिभाषा पहले बताते हैं आपको। परिभाषा, यदि हम परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे जब किसी एक वस्तु के अंदर जब किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो, क्या हो, दूसरी वस्तु हो वहाँ क्या है, देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कमरे में लड़के हैं, क्या बोला, कमरे में लड़के हैं, तो लड़के तो हैं लेकिन किसके अंदर हैं, कमरे में हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ वाक्य तो एक दिख रहा है लेकिन असलियत में सेंटेंस दो हैं, एक तो कमरे में और दूसरा लड़के हैं। कमरे में लड़के हैं तो क्या बनेगा, पहले लड़के हैं ये लेंगे, ये वाला सेंटेंस पहले लेते हैं, लड़के हैं, क्योंकि किसी वस्तु के अंदर है तो अंदर तो लड़के हैं, किसके अंदर है, कमरे में, तो जिसके अंदर वो बाद में, और जो अंदर है वो पहले लेते हैं, तो क्या आएगा दे आर। अब मेन वर्ब देखो लड़के, तो लड़के यानी बहुत सारी, तो क्या आएगा देयर आर बॉयज। किसके अंदर है, इन दी
रूम, देयर आर बॉयज इन दी रूम। इस प्रकार बनेगा, कमरे में लड़के हैं, देयर आर बॉयज इन दी रूम। ठीक है, इसी प्रकार हमने बोला जैसे, अब चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में देयर, प्रेजेंट टेंस में देयर क्या है, प्रेजेंट टेंस में क्या है, देयर। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की यदि हम बात करें तो सिंपल से स्ट्रक्चर होता है इसका, देयर प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए देयर के प्रयोग में एम का कोई महत्व नहीं होता है, इज और आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। आरपीएस का फुल फॉर्म नाम होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब जैसे हम इसी के अंतर्गत हमने बोला कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो कैसे बनेगा, देयर 40 विद्यार्थी, जे वाला क्या है पहले आएगा क्योंकि किसके अंदर है, कक्षा के अंदर। कक्षा के अंदर कितने 40 विद्यार्थी, तो जे क्या हो गया, जे हो गया पहला वाक्य और जे दूसरा, तो जे पहले बनेगा देयर कितने 40 ना, तो क्या आएगा देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इसके अंदर है, कक्षा के अंदर, तो इन द क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा के अंदर तो क्या आएगा इन द क्लास। ठीक है, दूसरा हमने जैसे बोला, जैसे हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, हमने बोला मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो कैसे बनेगा 5 सदस्य हैं, ये तो पहला सेंटेंस हो गया, लेकिन मेरे परिवार में तो ये दूसरा हो गया, क्या बनेगा दे आर। अब देखना है कि मेन वर्ब में क्या 5 हैं, तो 5 तो ज़्यादा होते हैं ना, ये क्या प्लूरल में आए तो क्या आएगा देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। ये क्या बन गया मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। इसी प्रकार जैसे हम बोले हमारे गांव में 50 हमारे गांव में 50 पेड़ हैं, तो कैसा बनेगा दोस्तों, बनाओ स्क्रीन पर, हमारे गांव में 50 पेड़ हैं, तो 50 पेड़ है, ये हो गया पहला सेंटेंस, और किसके हमारे गांव में, तो ये हो गया दूसरा, क्या बनेगा देयर कितने 50 है, तो क्या आएगा देयर आर 50 ट्रीज, देयर आर 50 ट्रीज इन, हमारे के लिए क्या आएगा आवर, और गांव के लिए विलेज इन आवर विलेज। ठीक है, देखिए हम आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कृपया लाइक कीजिए, तभी हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, और आप 5 लोगों को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस के 4 स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस के स्ट्रक्चर। यदि हम प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिएगा यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल में तो वही होता है देयर प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आरपीएस। नेगेटिव की यदि हम बात करते हैं क्या आता है
देयर प्लस इज आर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ध्यान देना गाइस, यहाँ नेगेटिव में नो आता है, सिर्फ नो, नॉट नहीं आएगा, सिर्फ नो आएगा। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आता है इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आएगा इज आर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ठीक है। ये हो गए आपके देयर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस के। ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिया मटके में क्या है, पानी है। तो पानी है ये हो गया पहला सेंटेंस, और मटके में किसके अंदर है, मटके के अंदर। तो मटके में पानी है, ये पहला और ये दूसरा, तो क्या बनेगा, देयर इज वाटर, वाटर यानी पानी, देयर इज वाटर इन दी, मटका क्या माने होता है, इन दी पोट, पोट माने क्या होता है, मटका, इन दी पोट। और दूसरा जैसे हम जीते हो गया सिंपल का। अब जैसे हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव बनेगा, इसमें गैस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क और आएगा। ठीक है। और इसमें भी प्लस क्वेश्चन मार्क, जी सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन मार्क, जी अगर नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस गलत है, इसलिए इसे ध्यान देना। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आएगा देयर इज नो वाटर, नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द पोट। ठीक है। देयर इज नो वाटर इन द पोट। इसी प्रकार यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव में आएगा इज देयर वाटर, इज देयर वाटर इन दी पोट, इन दी पोट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो आएगा इज देयर वाटर, इज देयर नो वाटर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना, तो इज देयर नो वाटर इन दी पोट, क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब जैसे एक शब्द और होता है, यदि आपने पढ़ा हो WH, चलिए आज हम आपको WH भी बताते हैं। यदि हम WH की बात करें तो इसमें हम लगाएंगे वाई। WH में पहले आता है WH शब्द, फिर आता है सहायक यानी वाई इज, फिर क्या आएगा देयर, देयर सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट रूप में क्या है देयर, वाई इज देयर वाटर, वाटर इन द पोट, इन द पोट, और क्वेश्चन मार्क। जी हम आपको आज WH शब्द भी बता दिया है। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन टेंस दे रहे हैं जिनके आप आंसर स्क्रीन पर बनाए। जैसे हमने कहा जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, ये हो गया पहला। दूसरा नंबर हमने बोला हमारे गांव में 5 पेड़ नहीं है, हमारे गांव में 5 पेड़ नहीं है। तीसरा हमने बोला क्या मटके में पानी है, क्या मटके में पानी है। तीसरा और चौथा हमने बोला है, चौथा हमने कहा
कक्षा में क्या 40 विद्यार्थी हैं? कक्षा में क्या 40 विद्यार्थी हैं? ठीक है। और पांचवा हमने जैसे कहा कि मेरे परिवार में 50 सदस्य हैं। ठीक है। इनके पांचों के सेंटेंस आप बना के हमें स्क्रीन पर बताएं। चलिए देखते हैं आपके 5 में से कितने सही होते हैं। जिनके 5 में से 3, कम से कम 3, नहीं तो 4 या 5 ही सही होनी चाहिए, कम से कम 3 सही होते हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आप पहले बनाइए, देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए आप इनको उत्तर स्क्रीन पर कमेंट में जरूर दें। चलिए बनाते हैं, मिलाइएगा अपने अपने आंसर। जैसे जंगल में शेर है तो क्या बनेगा? देयर इज, शेर एक है ना, तो देयर इज, क्योंकि मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया तो यही है, तो मुख्य क्रिया के हिसाब से हमें सहायक क्रिया लगाना। देयर इज अ लायन इन दी फॉरेस्ट, कहाँ? जंगल में। इन दी फॉरेस्ट, देयर इज अ लायन इन दी फॉरेस्ट। ठीक है। आज क्या बनेगा? देयर इज अ लायन इन दी फॉरेस्ट। दूसरा हमने बोला हमारे गांव में 5 पेड़ नहीं हैं। क्या है? हमारे गांव में 5 पेड़ नहीं हैं। देयर, पहले क्या आएगा? देयर 5 यानी कि बहुवचन है, तो देयर आर नो 5 ट्रीज। 5 ट्रीज कहाँ? इन आवर विलेज। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। क्या मटके में पानी है? तो कैसा बनेगा? क्या मटके में पानी है? तो पानी होता है एक वचन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे गिना नहीं जा सकता। तो पानी के एक वचन लिया जाता है इज। एक वचन के लिए क्या आएगा? इज देयर वाटर इन दी, कहाँ? पोट यानी मटके में, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब जैसे हम बोले कक्षा में क्या 40 विद्यार्थी हैं, तो ये WH शब्द है, क्योंकि क्या बीच में है, तो WH क्या किस में होता है? व्हाट। और कहाँ 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 क्या है? बहुवचन है, तो व्हाट आर देयर। कितने? 40 स्टूडेंट्स कहाँ? इन दी क्लास। ठीक है। अब जैसे हम 5वें की बात करें, मेरे परिवार में 50 सदस्य हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। लिखेंगे देयर आर 50 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है। चलिए, और जे इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आए। ठीक है गाइस। चलिए देखिए आपके 5 में से कितने सही हुए। धन्यवाद गाइस। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कम से कम 5 लोगों में शेयर करें और उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में इंग्लिश सीखने का मौका प्रदान करवाएं। धन्यवाद।